चलो भाई रिवाइज करो जल्दी, है ना। मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा था। तो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो जरा। Which of the following compound, which of the following compound can exist in mesoform? Which of the following compound, which of the following compound can exist in mesoform, है ना। कोई भी एक mesoform बन जाए, one of the following in mesoform, which of the following compound can exist in a mesoform, कोई भी एक, है ना। पहला है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, फर्स्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सेकेंड 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, कोई भी एक मेसोफॉर्म बननी चाहिए। थर्ड है 2,4 डाइब्रोमो पेंटेन, 2,4 जल्दी बनाओ, डाइब्रोमो पेंटेन, और 4 है 1,3 डाइब्रोमो हेक्सेन, 1,3 डाइब्रोमो हेक्सेन। जल्दी बनाओ इसमें किसमें वन ऑफ द आइसोमर मीजो होगा, ये बताना है आपको। वन ऑफ द आइसोमर मीजो होगा। चलो जल्दी करो आंसर 1 और 2। वाचल 1 और 2 मीजो होगा। देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बनाओ जरा ये सी 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 सी, ये बनेगा क्या मेसोफॉर्म? 1 और 3 जो आप देख रहे थे, ये तो बनेगा नहीं, इसमें तो कायरल नहीं। भाई मीजो के लिए तो कायरल होना भी जरूरी है, या तो कायरल एटम नहीं है तो इसमें तो होना नहीं है, पहला खत्म। 2,3 डाइक्लोरो Cl CCl C, ये समझ जाएगा क्योंकि कायरल नंबर है। ऐसे बनाओ ये H Cl CH3 HCl और CH3, है ना। बन रहा है मेसोफॉर्म, क्लियर है। तो सेकंड आ गया आंसर। थर्ड बनेगा क्या? यस सर, थर्ड भी होगा। तो देखते हैं 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अच्छा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरो, 2,4 डाइक्लोरो ना। यस 2,4 मेंटेन, 2,4 हाँ बन जाएगा ये ना। बनाओ जरा ऐसे HCl, ये CH3, यहाँ तो H2 आ गया H, और ये HCl और CH3, है ना। बन रहा है, आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी मेसोफॉर्म आएगा इसके अंदर। 1,3 डाइब्रोमो हेक्सेन आएगा क्या? 4 नहीं आएगा। अच्छा 1 2 3 4 5 और 6 1 तो 1 अच्छा 1 है, ये नहीं आएगा। ठीक है, कायरल नहीं बनेगा, बनेगा तो 1 2 3 दिया। देखो कायरल तो बन रहा है एक कार्बन, पर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। भाई एक कायरल एटम आ गया इसके अंदर, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ये बात हजम होती है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। देखो ये ग्रुप अलग हो गया पूरा, ये ग्रुप अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? सिमेट्री नहीं आने की। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल एटम है, ओनली वन कायरल एटम, तो वो कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? सहमत हो इस बात से? क्यों भाई? ठीक है, तो ये तो ऑप्टिक इसमें मेसोफॉर्म नहीं आएगी, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो हाँ देखो मोर देन वन, अगर एक ही कायरल एटम लिख लेना ये, अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल एटम है तो वो कंपाउंड 100% कायरल होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
उसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी। अगर कंपाउंड में दो कायरल एटम है, अगर कंपाउंड में दो कायरल एटम है तो कंपाउंड कायरल हो भी सकता है और कायरल नहीं भी हो सकता। ठीक बात है ना? अगर दो कायरल हुए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आई तो कायरल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक कायरल है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें नहीं होता। एटम कायरल होने के बाद भी, एक ही कायरल होने के बाद भी कंपाउंड कायरल नहीं होगा। बताएगा कोई? जो भाई अगर ज्यादातर कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड 99.99% कंपाउंड में अगर एक कायरल एटम है तो कंपाउंड कायरल है। कायरल एटम लैक्टिक एसिड, क्या बात कर रहा है? लैक्टिक एसिड, जो भी यार कुछ भी लैक्टिक एसिड ही होता है, COH HOHCH। बताओ, इसमें तो कायरल एटम है तो क्या होगा? कंपाउंड भी कायरल ही होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक कायरल एटम है तो दो बनेंगे इसके, डी और एल। डी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन दोनों को क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो क्या बोलते हैं इनको? एनेंशियोमर्स। इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम एक्सेप्ट टू, एक मोड ऑफ रोटेशन, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो, आप ऐसा होता है सिर्फ ये मान लो इसको R1 कहते हैं, याद आ जाएगा। R2 कहते हैं, R1 R2 R1 बताओ ना, सुनो करो, R1 R2 R3, R1 R2 R3 ये लोन पेयर। ये जो हमारे में देखो सब डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है। हाइब्रिडेशन क्या है इसकी? sp3 है। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। सारे डिफरेंट है तो क्या हो गया? ये हो गया कायरल। एटम कायरल है, एटम कायरल, लेकिन कंपाउंड कायरल। एटम कायरल है, कंपाउंड कायरल नहीं है। इसका मतलब कि इसकी डी और एल फॉर्म को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जिसमें भी डी और एल फॉर्म को आइसोलेट कर सकते हैं, जिसकी डी और एल फॉर्म को सेपरेट किया जा सकता है किसी भी मेथड से, इसका मतलब वो कंपाउंड कायरल है, वो कंपाउंड एनेंशियोमेरिज्म शो कर रहा है। पर इसमें कायरल एटम होने के बाद भी इट हैज वन कायरल एटम, बट कंपाउंड विल नॉट बी कायरल। तो कह सकते हैं इट विल नॉट एग्जिबिट एनेंशियोमेरिज्म। एनेंशियोमेरिज्म, इसके डी और एल फॉर्म को आइसोलेट नहीं कर सकते। डी एंड एल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। पॉइंट ध्यान रखना, इनके डी और एल फॉर्म को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, डी और एल फॉर्म को आइसोलेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, लिख लेना। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसका रीजन है। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसका रीजन है। ये ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया, एक्सपेरिमेंट करके देखो आइसोलेट नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो इसका रीजन क्या है? एन। ठीक है, रीजन क्या है इसका? देखो एन, ये लोन पेयर है, R1 R2 R3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा? फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग होती है 10 to the power 10 सेकेंड इनवर्सली फ्लिपिंग हो जाती है। जैसे अम्ब्रेला पलट जाता है ना, इसमें से फ्लिपिंग होती है। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला पलट के लोन पे इधर था, भी लोन पे इधर आ गया, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। ये बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है इन दोनों को आइसोलेट करना नामुमकिन है।
डी और एल फॉर्म को आइसोलेट नहीं होती। वैसे देखा जाए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल ग्रेविटी है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, अमाइन। ये टॉपिक कौन सा, अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इनकी डी और एल फॉर्म को आइसोलेट नहीं कर सकते ड्यू टू फ्लिपिंग 10 टू द पावर, एक सेकंड में 10 की पावर 10 टाइम्स ये फ्लिप कर देते हैं। फ्लिपिंग के नीचे लिखा है बेटा 10 टू द पावर 10 सेकंड इनवर्स पर सेकंड, 10 की पावर 10 टाइम्स फ्लिपिंग हो जाती है। बहुत फास्ट रेट है ये। 10 क्या है, 10 की पावर 10 बेटा रेट है ये। एक सेकंड में 10 की पावर 10 टाइम्स फ्लिपिंग होती है, ठीक है। अमाइन इन्वर्जन बोलते हैं इसको, ये अमाइन इन्वर्जन। देखो देखा जाए तो कायरल है, लेकिन कायरल है तो डी और एल फॉर्म को अलग अलग होना चाहिए। भाई एक कायरल एटम है तो डी फॉर्म और एल फॉर्म होगी। हाँ, इस कंपाउंड को कायरल नहीं माना जाएगा। इस कंपाउंड को क्या माना जाएगा, ए कायरल। कायरल तो तब होता जब इसकी डी और एल फॉर्म को अलग कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, तो ये किस कारण हुआ, नाइट्रोजन पर लोन पेयर के कारण, ठीक है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर के कारण फ्लिपिंग होती है। और ध्यान रखना बीच में जब फ्लिपिंग हो रही होती है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है जिसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्पीड हो जाती है। बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्पीड हो जाती है। तो सुनो ध्यान से, एक ही कंपाउंड ऐसा है ये जिसमें एक पैरेलल एटम है, उसके बाद भी कंपाउंड पैरेलल नहीं है। इसके अलावा कोई और नहीं। सल्फर पे लोन पेयर है, उसमें फ्लिपिंग नहीं होती इस तरह की, उसमें फ्लिपिंग इस तरह की नहीं होती। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, अगर मैं इसको नोट कर बढ़ा देता हूँ H प्लस R1 R2 R3 तो क्या होगा, तब क्या होगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड है ये इसमें फ्लिपिंग नहीं होती है ना, ये ट्विस्ट ही नहीं होगा, इसमें फ्लिपिंग नहीं होगी। देख लेना, नो फ्लिपिंग, इसमें फ्लिपिंग नहीं होगी। नोट क्वेश्चन। फिर एक बार दोबारा बताना है कि ये कंपाउंड एक आयरन क्यों है प्लीज। बेटा एक आयरन इसलिए है क्योंकि ये इतनी तेज फ्लिप करता है, ऐसा लगता है ये इसके ऊपर ही, ठीक है, 10 की पावर 10 सेकंड इनवर्स से। तो इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, डी और एल को अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्लैरिटी को नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, ये एनेंशियोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। और एक कंपाउंड और जैसे C माइनस R1 R2 R3 ये भी होगा, ये भी इसमें माइनस है, नोट पे है, ये भी सेम। सर ये रिंग वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, नहीं होगा, इसमें सिमेट्री आ रही है बेटा, रिंग वाला उधर सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री आ रही है। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं, बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे समझ में, नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस नो, ये बात समझ में आ गई, नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो यस, देखो एक एग्जांपल हो, देखो ड्रॉ ऑल आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ड्रॉ ऑल आइसोमर ऑफ, ड्रॉ ऑल आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। जल्दी करो, फटाफट बनाओ, तुम्हारे नोट्स में आंसर मत बोल देना, देख के जल्दी बनाओ। ड्रॉ ऑल आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन रहना चाहिए, ये नहीं कि उसको साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट कर दो। सारे आइसोमर बताने कितने होंगे, क्योंकि बताओ जरा कितने होंगे भाई, देखते हैं, बता देते हैं।
5 में से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल आइसोमर ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल टोटल 5, टोटल 8 में है 8 5, चलो टोटल 5। सबने गलत बताया, अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया। मुनीष का आंसर आई थिंक ठीक है, अदिति का भी आंसर ठीक है शायद। मतलब कितना कॉमन क्वेश्चन है, पिछले सालों में तुमने जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए पढ़ा होगा जरूरी। 9 सिद्धार्थ कितने सारे ज्यादा बताया, कितने? देखो देखो, एक तो ये ठीक है, एक जब ये बनेगा तो इसके 3 बन जाएंगे। देखो ये बनेगा तो इसके 3 बनेंगे, 3 कौन से बनेंगे? एक तो ये दोनों अंदर प्लेन, तो ये क्या हुआ, ये एक बिलो द प्लेन, और ये क्या होगा ऑफ द प्लेन। दिखाई दे रहा है? हाँ 7 है, ठीक है। और ये और इसकी मिरर इमेज, इसका D प्लस है क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसकी D और L फॉर्म दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 काउंट करोगे क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, ये और इसकी मिरर इमेज, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री है, ये क्या है मीसोफोन, तो इसके 3 बन गए। तो ये एक आ गया, 2 3, अब ये देखो अब 1 3 पे लगा दो ये, तो इसके भी कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। बहुत जल्दी, एक दोनों अबव द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन, एक ही बात है। और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, तो 2 फॉर्म बनेंगे इसके D प्लस L, 2 काउंट करोगे फिर क्या होगा, बस कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 में तो वो बनेगा कौन सा स्ट्रक्चर देखो कितने बने, 1 2 3 4, मुझे स्टीलो नहीं है क्या, सारे काउंट करने हैं, तुमसे बहुत हो गए 7 हो गए ना भाई, 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 हो गए। क्लियर है भाई, जल्दी बोलो। रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है, आगे से इधर लिखो 7 आ गए ना। चलो एक और लिखो, एक क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल आइसोमर ऑफ C6H12 containing cyclobutane ring. Draw all isomer of, draw all isomers of C6H12 containing चलो टोटल नंबर कितने बनेंगे इसके? 6 बनेंगे ना, बना दो। ड्रॉ ऑल आइसोमर ऑफ C6H12 containing cyclohexane cyclobutane ring, तो ये आ गया ना, इसलिए एक ही बन जाएगा CH2 CH3, फिर एक ये बन जाएगा CH3 CH3, फिर ये देखो इसमें 2 पैरेलल एटम है, तो कितने बनेंगे इसके? 3 बनेंगे, बना दोगे। एक तो ये वाला CH3 CH3, फिर 2 बन जाएंगे इसके, ये CH3 और ये CH3 है ना, प्लस B प्लस L, क्लियर है, D प्लस L है ना। और इसके बाद ये देखो, अगर यहां ना लगाओ इसको CH3 CH3, इसके 2 बनेंगे है ना। कैसे? एक बार दोनों अप द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन लगा दो, वो एक ही रहेगा, और एक ही हो जाएगा, एक अप द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ठीक है। ये सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ट्रांस। अब देखो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है कोई भी, इसमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये भी कारण नहीं है, ये भी कारण नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर हमने ट्रांस वाले को ऑप्टिकली एक्टिव ले लिया था, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो इसके 2 बनेंगे,
एक डी फॉर्म बनेगी और एक क्या बनेगी, एल फॉर्म बनेगी। क्लियर है बात में? ठीक है, तो टोटल कितने हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने बने? 7। देखो क्लियर है भाई, टोटल 7 बन जाएंगे। चलो ये बताओ, ये कंपाउंड आपको बताना ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, सोच समझ के बताना। This compound is optically active or not? बोलो, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? नॉट, मैंने उसको दिया इनएक्टिव। इनएक्टिव रीजन बताओ इसका। इनएक्टिव जो है एक्टिव पराग, इस ये बेटा देखो ये इसके अंदर COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल एटम है इसके में, लेकिन इसके बाद भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी, इसमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे, देखो ये सेंटर पे देखो अपोजिट में NH CO HH OH, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। अभी बताओ जरा, ये स्क्वायर है, IVR FCl CL है, सोच समझ के बताओ ये क्या होगा। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, मतलब कैसे पता चलता है? बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री में कंपाउंड के सेंटर में देखो, इसके अपोजिट ग्रुप सेम आने चाहिए, इसके ग्रुप क्या आने चाहिए, सेम सिमेट्री आनी चाहिए, है ना, डायगोनली। तो क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। अगर कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये कंपाउंड बताओ, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ये F है ऊपर, नीचे Cl है, इधर Cl है, ये एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव क्यों होगा? इनएक्टिव क्यों होगा? रीजन, इसमें भी क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें भी क्या है COS सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गए कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? तो अगर किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, चाहे एटम कायरल हो, लेकिन कंपाउंड क्या हो जाएगा, एक कायरल हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा।